हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कई विद्यार्थियों की बहुत मेरे से डिमांड है कि सर जी 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस की केमिस्ट्री सॉल्व करा दो हमारी, जिससे कि कंपटीशन में हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठियों, मैं आपके लिए 10th की केमिस्ट्री को भी साथ में इन्वॉल्व करूँगा, ताकि जो कंपटीशन करने वाले बच्चे हैं और 10th के बच्चे हैं केमिस्ट्री पढ़ सकें। मैं केवल केमिस्ट्री के उन 4 चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा, बाकी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूं, केमिस्ट्री के बारे में ही बताऊंगा। ओके, तो मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। उस क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो क्या क्या इसमें होता है, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ये जो केमिस्ट्री है 9th 10th 11th 12th के लिए मैं बोल रहा हूँ। इनमें से क्लास 10th की केमिस्ट्री बोर्ड क्लास 10th के लिए तो लाभदायक होगा ही, कंपटीशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7th के बारे में चलते हैं, जानकारी लेते हैं। इसमें 7th चैप्टर में क्या दे रखा है, ये आवर्त सारणी, परमाणुओं की आवर्त सारणी और उनके गुणों में आवर्तता, ये चैप्टर है। परमाणु की आवर्त सारणी, परमाणुओं की आवर्त सारणी तथा उनके गुणों में आवर्तता, इसके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु, उसकी संरचना, परमाणुओं से बनी हुई आवर्त सारणी और उनके गुणों में आवर्तता। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। चैप्टर नंबर जो 7th है, इस चैप्टर 7 में सबसे पहला टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, ये अंग्रेज जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दिया था, सर जॉन डाल्टन ने। इसको अंग्रेज वैज्ञानिक सर जॉन डाल्टन ने दिया था। इसको किसने दिया था? अंग्रेज वैज्ञानिक सर जॉन डाल्टन ने दिया, ठीक है। उसने अपने इस सिद्धांत में 6 पोस्टुलेट्स यानी 6 मुख्य बिंदु रखे। कितने बिंदु रखे? 6 मुख्य बिंदु इन्होंने सम्मिलित किए। 6 मुख्य बिंदु में से पहला बिंदु क्या है? परमाणु अविभाज्य, या ऐसे कह सकते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। पहला पॉइंट ये दिया था इन्होंने, ठीक है। जो सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बना होता है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसे एटम कहते हैं। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया था? परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य, नॉन डिविजिबल। इसको विभाजित नहीं किया सकता। परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये दिया था पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, आकृति, भार
भौतिक एवं रासायनिक गुणों में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, आकृति, भार एवं भौतिक व रासायनिक गुणों में समान होते हैं। भौतिक व रासायनिक गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, आकृति, भार एवं रासायनिक गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न तत्व के जो परमाणु होंगे, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न, एक ही तत्व की जगह पर क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न या अलग अलग, अलग अलग तत्व के सभी परमाणु आकार, आकृति, भार एवं भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ओके, पांचवा पॉइंट उन्होंने क्या दिया? अब आप देखिए कि अलग ये जो चारों पॉइंट हैं, एक बार फिर समझ लो। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य होता है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट क्या दिया? एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, आकृति, भार एवं भौतिक व रासायनिक गुणों में समान होते हैं। अलग अलग तत्व के सभी परमाणु आकार, आकृति, भार व भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में संयोग करके यौगिक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यौगिक। तो मैं 4 पॉइंटों को साफ करता हूँ। पांचवा पॉइंट आपको बताता हूँ। पांचवा पॉइंट उन्होंने क्या दिया? अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाती हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? यौगिक बनाते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जॉन डाल्टन ने यौगिक की भी परिभाषा दी। ओके, ऐसे पूछा जाए कि यौगिक की परिभाषा जॉन डाल्टन ने क्या दी, तो आप ये भी बता सकते हैं कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करके जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, लास्ट वाला पॉइंट क्या दिया? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं।
परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। ठीक है, तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 6 पॉइंट्स मुख्य बिंदु बताए गए। एक बार इनको याद कर लें अच्छी तरह से। पहला पॉइंट क्या बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया था, परमाणु अविभाज्य होता है। तीसरा पॉइंट क्या दिया था, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, आकृति, भार, भौतिक व रासायनिक गुणों में समान होते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार, आकृति, भार, भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा पॉइंट क्या दिया था, अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और छठवां पॉइंट क्या दिया था, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। अब ये पॉइंट डाल्टन ने तो दे दिए, इसके बाद इस डाल्टन वैज्ञानिक ने इसके क्या सीमाएं बताई गई, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं क्या थीं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं, ये देखिए। परमाणु छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नामक अपरमाणविक कण, इनको अपरमाणविक कण कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, नामक अपरमाणविक कणों में विभाजित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। किसमें, आधुनिक समय में, यानी आधुनिक समय का मतलब वर्तमान समय में परमाणु छोटे छोटे सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक अपरमाणविक कणों, ये अपरमाणविक कण होते हैं, इनमें विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, ये इसकी कमी है। और परमाणु को उन्होंने अविभाज्य बताया, लेकिन आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने इसे अपरमाणविक कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी विभाजित कर दिया है। तो ये इसकी सीमाएं थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री केवल पढ़ाऊँगा यूट्यूब चैनल पर, जो कि 10th बोर्ड के लिए तो आवश्यक होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। ओके, इस माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन स्वतः आ जाएगा। ओके।